नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से स्वागत है भाई अपने इस यूट्यूब चैनल को पर जहां पर अपन बहुत कुछ सीखते हैं भाई मार्केट के बारे में एंड मार्केट की न्यूज़ अपडेट के बारे में अपन सारी जानकारी लेते हैं। तो आज के दिन हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के FPO के बारे में। अब भाई जिनको बिगिनर है उनको बता दूं सबसे पहले FPO क्या होता है। तो भाई जैसा IPO होता है ना, जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, मतलब पब्लिक से अगर पैसा उठाना चाहती है तो मार्केट में आएगी, तो पहली बार लिस्टिंग को क्या बोलेंगे IPO। एंड अगर उसको दूसरी बार वापस पब्लिक से पैसा उठाना है तो उसको क्या बोलेंगे FPO। तो भाई वोडाफोन आइडिया यही करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड भाई ये जो FPO है ना 18,000 करोड़ का, यानी पूरे भारत का अभी तक का सबसे बड़ा FPO देखने को मिल चुका है। एंड भाई ये पूरी तरीके से सब्सक्राइब भी हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से फुल हो चुका है। आज के दिन लास्ट तारीख थी एंड शायद वीडियो अपलोड होते होते शायद FPO बंद भी हो गया होगा, लेकिन भाई इसके अंदर है ना रिटेल कैटेगरी में बहुत कम लोगों ने अप्लाई करा, जो कि भाई सही भी बात है। कारण इसका बताता हूँ, इसके अंदर देखो इसकी जो प्राइस रेंज है ना वो है 10 से 11 रुपए की एंड कंटिन्यू इसका मार्केट गिर रहा है, मतलब शेयर में गिरावट आ रही है एंड उस प्राइस रेंज के लगभग आसपास ही जा रही है, जिसके चलते इसका जो प्रीमियम है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। पहले दिन कितना था 15% समथिंग, उसके बाद 10%, आज तो भाई सीधा 4.5 से 4%। तो आप इन चीज़ों को समझो भाई, प्रीमियम नहीं देखने को मिल रहा। तो अपन उस FPO में या फिर अगर अपन IPO की भी बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रे मार्केट के हिसाब से जो प्रीमियम चलता है तो भी अपन IPO में अप्लाई नहीं करते, जहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता। देन दोस्तों हम बात करेंगे थोड़ा युद्ध के बारे में। मतलब आप सभी को बताया ना इजराइल एंड ईरान का जो अब तो युद्ध ही बोल सकते हैं अपन, क्योंकि अब वो भी काउंटर अटैक करने लगे हैं भाई, मतलब ड्रोन वगैरह के थ्रू। लेकिन इसके चलते आप कभी भी नोटिस करना, देखो जब भी युद्ध जैसी परिस्थिति आती है ना तो आप चेक करना कभी भी गोल्ड के भाव, ठीक है, एंड क्रूड के भाव, आपको ना इनमें तेजी देखने को मिलती है। अब भाई इनके चलते ना एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। मतलब अगर इनके भाव बढ़ते हैं तो उस सेक्टर के अंदर गिरावट आती है, जिसका लॉजिक के साथ आपको रीजन दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दो भाई वो सेक्टर कौन सा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पेंट सेक्टर के बारे में। तो भाई आप सभी को क्लियर कर दूं सबसे पहले बात, पेंट सेक्टर के अंदर ना कच्चे माल के रूप में क्रूड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कच्चे माल के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? क्रूड का। अब एक चीज देखना, क्रूड का भाव अगर बढ़ता है तो इनको अगर क्रूड खरीदना है तो इनके लिए भी भाव बढ़ रखा है ना, तो इनके लिए क्या होगा, वो एक मटेरियल है तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। मटेरियल कॉस्ट किसके अंदर आता है? एक्सपेंस में, खर्चे में आता है। तो कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ गया, कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा तो उसका इंपैक्ट किस पे आएगा? प्रॉफिट पे आएगा। तो इसका शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये युद्ध थोड़ा खिंच जाता है तो भाई ऑफकोर्स भाई पेंट सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अब इसको शॉर्ट टर्म बोलने का भी आपको रीजन समझाता हूँ। एक चीज नोटिस करना, पेंट सेक्टर के अंदर दो दिग्गज कंपनियां हैं, एशियन पेंट और बर्जर पेंट है। अब भाई इन्होंने पूरा लगभग तो पूरा ही मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो इनकी जो ग्रोथ है ना इतनी हाई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। मतलब एक नॉर्मली जो एक इनको परफॉर्मेंस करना चाहिए ना, एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज सेल्स इनकी बढ़ती है, नॉर्मली ठीक ठाक सेल्स इनकी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कुछ ताबड़तोड़ ज्यादा ही अचानक से कोई क्या यार ज्यादा पब्लिक पैदा हो गई है देश में, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब इनकी जो ग्रोथ है ना एक साइडवेज स्लोली बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो भाई इनकी जो यहाँ पर अपन सेल्स की इनकम की बात करते हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा इनके चलते, मतलब इस मटेरियल कॉस्ट के चलते इनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसके कारण इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होता है। पहला, या तो इनका जो प्रॉफिट है थोड़ा घट जाए, मतलब उसके चलते कुछ ही नहीं कर सकते, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, या फिर इनके जो दूसरे खर्चे हैं जैसे कि आप बात कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह या फिर एक्सेट्रा जितने भी ये खर्चे करते हैं, एक्सपांस करते हैं, वहाँ पर थोड़ा उनको लिमिट में करा जाए, उनको कम किया जाए, तो जिसके चलते थोड़ा बहुत, देखो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब थोड़ा बहुत इनका प्रॉफिट थोड़ा सस्टेबल रह सकता है। लेकिन अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करता हूँ, क्रूड की बात करता हूँ, जहाँ पर अगर युद्ध थोड़ा खींच जाता है तो भाई इनके लिए शॉर्ट टर्म में एक गिरावट का ये मौका, मतलब गिरावट का कारण बन सकता है। एंड रिटेल वालों भाई आपके लिए बाय का भी एक मौका बन सकता है। देन दोस्तों हम बात करेंगे इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के बारे में, जिसके अंदर आज के दिन अप्रोक्सीमेटली 4.25% की आपको तेजी देखने को मिली है। तो भाई ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? तो भाई यहाँ पर देखो अनेसी के आगे शॉर्ट नेम लिख रखा है कंपनी का, जिसका नाम है इंडिगो। आप सभी को पता है भाई एयरलाइन कंपनी है। एंड भाई आज के दिन एक बहुत अच्छी खासी खबर देखने को मिली है। आज के दिन ही, मतलब कल के दिन आ गई थी, लेकिन मार्केट ने आज के दिन एक अच्छा खासा रिएक्शन दिखा दिया है। तो उसके अंदर तेजी का आप रीजन उसी को बता सकते हो। तो भाई खबर क्या है? तो भाई आप सभी के सामने कि अब से इंडिगो पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन किस प्रकार से? तो भाई मार्केट कैप के हिसाब से। तो अपन सभी लोग चेक करते हैं ना फंडामेंटल के अंदर कंपनी का मार्केट कैप कितना है, किसी का 1.5 लाख करोड़, किसी का 2 लाख करोड़। तो भाई उस हिसाब से कंपनी आपको तीसरी सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। देन अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके फंडामेंटल के बारे में, तो भाई पीएनएल की बात करो तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, मतलब कभी 200 करोड़ के अंदर, कभी डायरेक्ट 3000 करोड़, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिल जाते हैं। देन अगर आप बात करते हो कंपनी के रिजर्व के बारे में तो बिल्कुल घाटे के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन रिजर्व्स बिल्कुल घाटे में माइनस में देखने को मिल जाएंगे। देन अगर आप बात करोगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो कि एक अच्छा खासा डिसेंट से भी अच्छा देखने को मिल जाता है, मतलब फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक, एक अच्छी खासी रेंज के अंदर उन्होंने माल उठा रखा है, एक अच्छा खासा अपनी होल्डिंग बना रखी है। तो फंडामेंटल के हिसाब से मैं इस कंपनी से थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन इसके बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ
मतलब दूर रहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि यार मैं कंपनी के अंदर निवेश जैसी चीज़ नहीं करता। देखो मैं यहाँ पर कुछ आपको मेरा पोर्टफोलियो खोल के नहीं बता रहा, मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि कंपनी का जो बिजनेस समझो, ठीक है। जहाँ पर अगर भारत की ग्रोथ की बात होती है तो यहाँ पर देखो कितनी तेज़ी से एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। देन आप बात करो पब्लिक के हाथ में भी अच्छा खासा पैसा देखने को मिल रहा है, इंडिगो भी अच्छा खासा बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है। तो अगर इस हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लॉन्ग टर्म में आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। जो कि भाई आप सभी को क्लियर कर दो भाई, ये कंपनी भारत की नंबर 1 मतलब एयरलाइन के हिसाब से तो अभी नंबर 1 आपको इंडिगो ही देखने को मिल जाती है अपने देश के अंदर। एंड भाई कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एक सक्सेसफुल एयरलाइन भाई एक ही देखने को मिल रही है अपने देश के अंदर, जो कि इंडिगो ही देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ बिजनेस को चेंजेस की बात हो रही है। मतलब इसके अंदर है ना एक ऐसे बिजनेस को लेकर आ रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, जिसको अपन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी बोल सकते हैं। तो कैसे भाई इसकी शुरुआत करा है, सबसे पहले इंडिगो वो बोल रहा है कि भाई दिल्ली से गुरुग्राम का जो आने जाने का सफर है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है पब्लिक का। आप सभी को पता है भाई वहाँ कितना ट्रैफिक है। दिल्ली से गुरुग्राम अगर आपको इधर से उधर आना जाना है तो अप्रोक्सीमेटली आपको घंटे से सवा घंटा लग जाता है। अभी बोलता है कि हम उस टाइम पीरियड को पूरा कम कर देंगे, जिसके अंदर आपको मात्र 7 मिनट में इधर से उधर आप जा सकते हो। लेकिन कैसे, ये ऐसा क्या ला रहे हैं? तो आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है भाई इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज। हाँ दोस्तों आप सही समझ रहे हो भाई, हवा में उड़ने वाली टैक्सी नॉर्मल भाई, जहाँ पर 4 सवारी बैठती है, एक ड्राइवर। लेकिन सेम भाई इसके अंदर भी इन्होंने वैसा ही रखा है, यहाँ पर भाई 4 सवारी बैठेगी, ड्राइवर तो नहीं। अब आप भाई उसको इज्जत से बोलो, ठीक है, पायलट। तो आपको पायलट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गाड़ी यहाँ से वहाँ जाएगी, हवा में उड़ कर जाएगी, 7 मिनट का समय लेगी। लेकिन दिखती सी बात है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। शुरुआत के अंदर भाई इनिशियल स्टेज के हिसाब से कॉस्ट महंगी होती है, तो बताया जा रहा है कि यार अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 रुपये का ये खर्चा बैठ जाएगा अभी इधर से उधर जाने का। 7 मिनट का है भाई, मतलब सफ़र बहुत कम है लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा। लेकिन समझ रहे हो ना आप, मतलब अभी तो यार शुरुआत हो रही है, तो ये सारी चीज़ें महंगी ही देखने को मिल जाती है। बाद के अंदर कंपटीशन आएगा एंड धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मतलब रेटें कम होगी तो आसान हो जाएगा। लेकिन भाई अभी तो 2026 की बात हो रही है। मतलब भाई अगर ये टैक्सी आती है तो आपको 2026 तक आते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी ये प्लान हो रहा है भाई, इनका थोड़ा ध्यान रखो, ये प्लान हो रहा है। पहली बात, खबर ऑफिशियल है तो हाँ भाई ऑफिशियल है, लेकिन ये भाई प्लान हो रहा है, ठीक है। अब ये अकेली कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। आप थोड़ा मतलब स्टडी करते हो ना, तो ये देखो भाई कुछ इस प्रकार की आपको टैक्सी देखने को मिल जाएगी इधर से उधर। यस भाई थोड़ा फिल्मी टाइप लगता नहीं है कि आपको, लेकिन खैर अच्छी बात है भाई, मतलब ग्रो तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भाई, ये जो चीज़ें ना आपको आज या कल होते हुए देखने को नहीं मिलने वाली। एंड भाई इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। मतलब बोल दिया पैसा लगा दूँ, ऐसा मत करना। आज चेक करना क्या इनको लाइसेंस मिलता है क्या, मतलब परमिशन की तो जरूरत पड़ती है ना, लाइसेंस को आप परमिशन ही बोल दो यार, ठीक है। एंड भाई क्या ये कंपनी अकेला करने वाली, तो सबसे पहले अपन वो चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक यूएस की कंपनी है भाई, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, तो भाई कंपनी का नाम आपको आर्चर एविएशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अमेरिका की कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी देखने को मिल रही है। एंड भाई इन दोनों का जॉइंट वेंचर होगा। अगर ये गाड़ी लाते हैं 2026 तक आपको गाड़ी आते हुए देखने को मिलेगी। ये है ना आर्चर एविएशन, ये भी परमिशन लेगा, अपने देश से परमिशन लेगा, देन यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन ली जाएगी। देन भाई इनके लिए आप परमिशन से मेरा मतलब है लाइसेंस का, अगर इनको लाइसेंस मिल जाता है तो दिखती सी बात है ये उनके ऊपर वर्क करेंगे एंड 2026 तक आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब भाई जिनको ऐसा लगता है कि यार खबर आ गई पैसा लगा दूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। आप एक काम करो, इंतजार करो थोड़ा, परमिशन जैसे इनको मिलना शुरू कर, मतलब जैसे मान लो एक जगह से सबसे पहले भाई आर्चर एविएशन की बात करता है, ठीक है। इनको अगर यूएस से परमिशन मिल गई तो आप समझ जाना हायर इनके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अपना देश तो क्यों मना करेगा इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखना रहेगा, पहली बात भारत देश भी देखना रहेगा यार क्या वो परमिशन देते हैं, इनको लाइसेंस मिलता है। अगर ऐसी चीज़ें सारी क्लियर हो जाती है तो यस दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर निवेश कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो गाड़ी होगी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, पहली बात तो, ठीक है। ऐसा नहीं यार कुछ प्रदूषण के हिसाब से बेसी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से वहाँ जाना, टाइम पीरियड कम होगा। पब्लिक देखो दिल्ली की बात नहीं है, ठीक है, पूरे देश की बात भी कर देना तो पब्लिक के हाथ में अच्छा खासा पैसा देखने को मिल जाता है। एंड भाई दिल्ली के अंदर आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा जल्दी रहती है लोगों को। एंड भाई उनको अगर यहाँ से वहाँ जाना है, अपना टाइम पीरियड कम करना है, उस ट्रैफिक के अंदर नहीं फंसना, तो यार पब्लिक तैयार है 2 से 3 हज़ार रुपये देने के लिए। मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि समय बता देगा। फिर ये सारी चीज़ें ना समय के हिसाब से चलेगी, तो समय बता देगा क्या होता है। अभी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ न्यूज़ देखकर पैसा लगा देना, ऐसा कुछ मत करना। समय बताएगा बिजनेस के बारे में, लेकिन उससे पहले परमिशन का इंतजार करो आप लोग, ठीक है। आप लोग चेक करो कि इनको परमिशन ग्रांट होती है या नहीं होती, देन उसके बाद में अपना डिसीजन ले लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद गाइस।